अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स और दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो योर आइडेंटिटी और योर पासपोर्ट के हवाले से की थी। उसमें मैंने बताया था कि पाकिस्तान जो एक दुनिया की इंडेक्स है जो रेट करती है एक कंपनी, वो उसमें कहाँ पर है हमारा पासपोर्ट। अब आज हम वो बातें शेयर करेंगे जिनसे हम अपनी खोई हुई जो लॉस्ट ग्लोरी है, ठीक है, हम उसको उसके ऊपर कम से कम चले हम अमल तो कर सकें ना, या हम कोशिश तो कर सकें। लेकिन इससे पहले दोस्तों मुझे आपको ये बताना है, देखिए आज अब मुझे अगर 6 साल से लेकर 11 साल, ठीक है, एंड ऑनवर्ड्स जो भी लोग सुन रहे हैं, तो उनको ये मुझे बताना है और आपको सुनना है, जानना है कि पाकिस्तान क्या था जो कि लॉस्ट तो ग्लोरी हो गई ना, और वही उसी हवाले से है। सुनिए, देखिए पाकिस्तान एक नोन इकॉनमी था, अब वर्ल्ड इकॉनमी 1958 ऑनवर्ड्स, ठीक है, लेट आप 70s जो है, आप उसको जो है वो अर्ली 80s तक आप लगा लीजिए, ठीक है जी। और इवन आप ये जान के शौक में होंगे कि पाकिस्तान ने इवन वेस्ट जर्मनी को भी लोन दिया था, कर्जा दिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए योर पासपोर्ट वॉज रिस्पेक्टेड, ठीक है जी, एवरीवेयर यू गो। जिस तरह आपने देखा उस प्रीवियस वीडियो में कि दुनिया के बेशतर ममालिक को यूएस का वीज़ा भी नहीं था ना जी, ठीक है, उनको ज़रूरत नहीं है। जापान का टॉप पे है, ठीक है, फिर साउथ कोरिया और सिंगापुर है, उनको नहीं है ना वीज़ा, जी हाँ। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट को भी कोई यूएस का वीज़ा नहीं दरकार था, ठीक है जी, कोई जो जापान का वीज़ा नहीं था, कोई यूरोप का कोना, ठीक है जी, कनाडा, जहाँ मर्जी जाइए, इवन ओशियाना बता चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कहते हैं। तो जी बिला झिझक जब भी आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपको सिर्फ एक टिकट लेना होता और आप वहाँ ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाते जी। लेकिन अब आपको मालूम है, अब जो है वीज़ा है, आप पाकिस्तानी जो हैं उनकी क्रेडिबिलिटी मानी जाती थी। पाकिस्तानी लोग जो हैं वो बिल्कुल ही उनको आप नहीं हल्का लें, ठीक है। लेकिन हाँ, अब जो है चीज़ें चेंज हो गई हैं और इसीलिए हम उसको वो बात कर रहे हैं। फिर देखिए योर साइंटिस्ट जी, योर इंजीनियर्स जी, योर डॉक्टर्स, योर पायलट्स, योर एजुकेशनिस्ट, योर स्टूडेंट्स वर एवरीवेयर। और देखिए दुनिया का तमाम तर बड़ा साइंसदान, तमाम तर पीडियाट्रिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, यू नेम इट, भाई ऑर्थोपीड, व्हाटएवर, सब पाकिस्तानी होते थे, ठीक है जी। उसके बाद देखिए ये बात बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं बात करने जा रहा हूँ। हॉलीडे, ठीक है, हॉलीडे को लेकर दुनिया के लोगों में, जो आप वाइटीज जिनको कहते हैं, उनके जहन में जब वो हॉलीडे को प्लान करते थे ना जी, आज जो सारे सुन रहे हैं मुझे, उनको पता है कि जो फॉरेनर्स हैं, वाइटीज हैं, वो प्लान करते हैं हॉलीडे को, तो सबसे पहले उनका हॉलीडे डेस्टिनेशन, टॉप डेस्टिनेशन, वो कोई गोवा शोवा नहीं होता था, वो कोई दुबई, कोई केएल, कुआलालंपुर, कोई बैंकॉक नहीं होता था, वो मुंह भी नहीं लगाते थे। कोई दुबई जो है वो जी हाँ बिल्कुल उसको क्या मैं अपने आप को रोक रहा हूँ, मैं जी बात नहीं मैं वो करना चाह रहा, कोई ऐसी हो जाए, किसी की दिल आज़ारी ना हो जाए, ठीक है। तो यही इसको जान लीजिए कि भाई टॉप डेस्टिनेशन आपकी बीचेस होती थी, ये आपका भाई जो है KKH कराकोरम जो है वो हाईवे जो है, वो सारे यहाँ पर सिर्फ फॉरेनर्स होते थे जी जनाब। तमाम तर आपकी जो है पूरा पाकिस्तान जी, क्या लाहौर, क्या कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, ठीक है जी, आपके नदरन, आपके भाई सदर्न एरियाज़, भाई ईस्ट वेस्ट, सब जगह पाकिस्तान में सिर्फ जो है वो देवर फॉरेनर्स एंड फॉरेनर्स, ठीक है जी। PIA एक वो कैरियर था, ठीक है जी, जो कि आप इसको जो है बहुत ही जो है आप अगेन लेंगे, मजाक की बात लेंगे जी, लेकिन मुझे आपको बताना है द टॉप नॉच फ्लाइट सर्विस वाज ऑफ PIA। सबसे ज़्यादा आला खाना पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का था, ठीक है जी। उसके अलावा तमाम तर
जो फॉरेनर्स हैं उनकी पहली चॉइस जो है वो प्रेफरेंस कोई जी उस वक्त ना जी एमिरेट्स का था, ठीक है जी, कि अगर वो एमिरेट्स का वजूद था वो भाई पाकिस्तानी एयरलाइंस से ही उसका वजूद जो है ना वो लेके आए थे उसमें, ठीक है। और इसके अलावा पाकिस्तानी एयरलाइंस को PIA को ये सेहरा, ये अवार्ड ये हासिल है कि उसने दुनिया की 17 बड़ी एमिरेट्स से लेके 17 बड़ी एयरलाइंस को जो है उसने बनाया हुआ है। पाकिस्तान को ये सेहरा जाता है कि एमिरेट्स समेत दुनिया की बड़ी 17 एयरलाइंस को पाकिस्तान ने बनाया है, ठीक है। पाकिस्तानी पायलट्स ने, पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने ये बनाया है। आपको जी ये फ़ख्र करना चाहिए इस बात। जैकलिन कैनेडी जो फॉर्मर फर्स्ट लेडी हैं US, ठीक है, उनकी भी सबसे पहली प्रेफरेंस जो है वो PIA होती थी। और देखिए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और व्यूअर्स वो कभी भी किसी से इम्प्रेस नहीं हुआ करते थे पूरी दुनिया में। पीपल यूज्ड टू रादर गेट इम्प्रेस्ड फ्रॉम पाकिस्तानीज। आप ट्रेंड सेटर्स हुआ करते थे किसी BG फॉर्मेट में, भाई वो एजुकेशन था, वो भाई म्यूज़िक था, ठीक है जी, वो फिल्म मेकिंग था, ठीक है जी, वो कुछ भी था, ड्रामा, थिएटर, व्हाटएवर, ठीक है। अब जो काम की बात आपको बताने जा रहा हूँ और वो यही है कि हाउ वी ऑल कुड कलेक्टिवली वी स्टार्ट डूइंग एंड स्टार्ट टेकिंग दो स्टेप्स सो वी कैन रीगेन आवर लॉस्ट ग्लोरी। हम कोशिश तो कर सकते हैं ना जी। तो आइए वो पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, जॉट डाउन किए हैं आपके लिए, आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर पासपोर्ट। कहा जाता है कि भाई आपको महंगा अपने आप को करवाना है। अगर आपको देखिए आप अपनी इज़्ज़त, और इसको दूसरी तरफ आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए आपको जब तक आप अपनी इज़्ज़त नहीं करवाएंगे खुद, कोई दूसरा आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। यू नीड टू प्रमोट पाकिस्तानी पासपोर्ट ऑन एवरी इंटरनेशनल फोरम बाय शोकेसिंग योर लोकल फैशन जी, फ्रॉम फेमस आर्टिस्ट, ठीक है जी। फिर स्पोर्ट्समैन जो हैं इतने ज़्यादा हैं, फिर बाय बाय नोन पर्सनैलिटीज़ जी, फिर सिंगर्स हैं, फिर म्यूज़िक कंपोजर्स हैं, ठीक है, फिर मूवी डायरेक्टर्स हैं, मीडिया के पर्सन्स हैं। और जी हाँ, यहाँ मीडिया के पर्सन्स का कतई मतलब जो पॉलिटिकल वाले वो ना हो जी, ठीक है। तो इनके थ्रू जो है आप जी चैरिटी डिनर्स जी, ये कोई ऐसी जो है वो चैरिटी गेम्स हैं, ठीक है जी, कॉन्फ्रेंसेस हैं, टॉक्स हैं, वो सारी जो ये सारे जो मैंने लोग के नाम लिए हैं, इनके थ्रू पाकिस्तानी पासपोर्ट को जो है वो क्या किया जा सकता है, इज़्ज़त वापस दिलवाई जा सकती है। बाय ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल इवेंट्स थ्रू आउट द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, ठीक है जी। US में करवाएं जी, यूरोप में करवाएं, इधर फार ईस्ट है, फिर वो कॉन्सर्ट्स करवाइए जी, ठीक है, एग्जीबिशंस इंटरनेशनली फिर और करवाइए। उसके बाद देखिए कि गाइस इफ़ यू वर डिनाइड ना वीज़ा ऑफ एनी बिग कंट्री, देखिए वही बात है कि अभी पहले मैंने वो आपको बताया ना कि पाकिस्तान क्या था, कि भाई पाकिस्तान के लिए कोई वीज़ा नहीं था, US के लिए कोई UK शुके, ठीक है जी, यूरोप सारा, ठीक है जी, ओशियाना, जापान के लिए जी कुछ नहीं, ठीक है। यही हुआ कि लेट 80s में फिर जो है अमेरिका ने सॉरी कर लिया, UK ने भी, और फिर फ्रांस ने भी कि जी अब आपने वीज़ा लेके आना है, ठीक है जी। वी आर नॉट गोइंग इनटू दोज डिटेल्स के वो क्या हुआ क्या नहीं। फिर और वही बात है कि आप, मैं जो बात कर रहा था कि अगर वीज़ा डिनाई होता है आपको, तो भाई फिर आप यू शुड स्टार्ट लुकिंग अदर ऑप्शंस, ठीक है। और प्रूफ कीजिए कि भाई योर पासपोर्ट, योर ग्रीन पासपोर्ट इज़ वर्थ ऑफ गेटिंग द वीज़ा ऑफ दैट वेरी कंट्री। स्टार्ट वी नीड टू बिल्ड ए पब्लिक पार्टनर प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, जो कि वेंचर किया जाए, हुकूमत और पब्लिक एक वेंचर हो किस चीज़ का, बाय इन्वेस्टिंग इन बिजनेसेस, ठीक है जी, और अक्रॉस द ग्लोब। देखिए दुनिया की बहुत सारे ऐसे जो हमसाये मुल्क में हमारे जो बिज़नेस के टाइकून्स हैं, उन्होंने UK में बिजनेसेस उनमें उनको ख़रीदा हुआ है, उनके परसेंटेज उनमें अपनी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इसीलिए उन लोगों की ज़्यादा इज़्ज़त है। हमारे भी बहुत सारे ऐसे मैं आगे करूँगा इंशाल्लाह वीडियो, ठीक है, जिनमें मैं आपको ये शेयर करूँगा कि वो ऐसी कौन सी टेक कंपनीज़ हैं
जिन्होंने कौन कौन उसमें किया, और आप भी लिख सकते हैं कमेंट्स बॉक्स इज़ योर्स, उसको यूज़ कीजिए, आप बताइए, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या है, और देखिए कि वी शुड नॉट पुट एवरीथिंग इन द पॉकेट ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ही करेगी जी, गवर्नमेंट ही वो जो है वेंचर्स करेगी। नंबर 5 दोस्तों, मेक फॉरेन पॉलिसी ऑफ फ्रेंड्स विद एवरीवन। ये चीज़ जो है वो लेके चलनी होगी, ठीक है जी। और इसमें जी फॉरेन पॉलिसी ही एक ऐसी शानदार चीज़ होती है जो फॉरेन पॉलिसी के स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो बेहतर समझ सकते हैं, और जो मुझे सुन रहे हैं। और इसके साथ क्या है कि डेवलप एंड इम्प्लीमेंट सच पॉलिसीज़ विच आर सस्टेनेबल, बल्कि मैं इसको कहूँगा वी शुड डेवलप दोज पॉलिसीज़ विच आर अटेनेबल एंड सस्टेनेबल, ठीक है, कि भाई वो अचीवेबल होना। गोल्स देखिए हमेशा वो सेट करें जो कि अचीव होने वाले हों। ये ना हो कि आप एक गवर्नमेंट जो है वो आए और जब दूसरी चली जाए, ठीक है, वो क्या हो, वो ख़त्म कर दे वो तमाम तर वो प्रोजेक्ट्स, वो पॉलिसीज़ जो हैं उनको वो स्टॉप कर दे, वो रिमूव कर दे, बैन कर दे, व्हाटएवर। तो देखिए यहाँ पर नेशन बिल्डिंग का सवाल है, ठीक है। तो इस पे नेशन बिल्डिंग के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और देखिए नेशन बिल्डिंग के ही हवाले से जो अगला पॉइंट है वो यही है कि देखिए नेशन बिल्डिंग होती है एजुकेशन से, नेशन बिल्डिंग होती है। व्हेन यू आर गोइंग टू जी क्या करना है यहाँ पर, आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन जो है ना वो करनी है, जिस तरह के जो फर्स्ट वर्ल्ड जो हैं उनमें राइज है। वी ऑल शुड, every citizen of Pakistan, देखिए we all should learn one international language, one regional, and it has to be one regional foreign language, and yes, one local language of your country, whatever the languages are spoken in your country, so you can decide what language you want to learn. Make our workforce literate and skillful. हमें अपनी जो लेबर है, लेबर क्लास, ठीक है, जो कि वो स्किलफुल नहीं है, उसको पहले तो स्किल सिखाया जाए और उसके साथ उसको पढ़ाया भी जाए, इतना पढ़ाया जाए कि वो देखिए जो आज दुनिया में देखिए जहाँ पे आप जब लेबर क्लास की बात करते हैं तो सबसे पहले वो ममालिक आते हैं जो कि अपने आप को उन्होंने क्या है कि इज़्ज़त दिलवाई। और वही बात, इज़्ज़त दिलवाने का मतलब ही क्या है, उन्होंने अपने पासपोर्ट को क्या है रिस्पेक्ट दिलवाई है। और उसी तरह उनका वेज पर डे का वीकली, मंथली, बाई वीकली, वटेवर, वो उसी तरह से फिर उन ममालिक ने जो यहाँ से, ठीक है, जो लेबर और लेबरर्स जो लेते हैं वो फिर उसी हवाले से उनका वेज सेट होता है। आखिर में रेज द पे स्केल एंड लिविंग स्टैंडर्ड of all white collar people equal to and equivalent to all the first class। अगर आप जो है जी तमाम तर वो वाइट कॉलर वाले जो जॉब्स दो कर रहे हैं उनकी आप देखिए कि पे स्केल भी और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड के बराबर नहीं करेंगे, तो देखिए फिर यही होगा कि गॉड फॉरबिड सारा ब्रेन जो है भाई, रियल जो ब्रेन है वो उनका फ्लाइट हो जाएगा, यहाँ से वो चले जाएंगे और वो जाते जा रहे हैं। आप पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ प्रॉब्ली जो भी इदारा है, ठीक है जी, स्टैटिस्टिक्स या व्हाटएवर, वहाँ पे लेबर और ये इस तरह की भी चीज़ें वो हैं, वहाँ पे आप वो देख सकते हैं, ठीक है। आखिर में मैं ये प्लीज़ आपसे कहूँगा कि छोटे स्टेप्स, ये बड़े आई बिलीव नहीं हैं स्टेप्स। एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री हम अगर लेना शुरू कर दें तो आई बिलीव कि जो है हम लॉस्ट ग्लोरी को हासिल करने के लिए हम उस पाथ पे आ सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एज आई वुड ऑलवेज से बिफोर वी से गुड बाय टू ईच अदर, यू नीड टू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर विद ऑल योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये वीडियो अगेन पूरी देखा कीजिए, यूज़ द कमेंट बॉक्स एंड उसको फिर शेयर भी आगे कीजिए।
I will catch you in some other video. Take very good care of yourself. Thank you.